इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया। अब ये आशिया मतलब घर बनाना इतना इजी तो है नहीं, आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। अब जब बैंक आपको पैसे देगी तो फ्री में तो नहीं देगी ना, बैंक आपको पैसे देगी लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के साथ। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आलसी इंजीनियर। दोस्तों, हम लोगों ने ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है ये देखा हुआ है। अगर अब तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, फटाफट जाइए और वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम लोग देखने वाले सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड ऐसे कौन से सम्स के टाइप्स है जो पूछे जाते हैं और उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूला के हिसाब से जो आंसर्स आएंगे वो कितने फास्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरी कुछ एनालॉजीज के साथ। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने देखा था जो अमाउंट ऑफ बैंक से लेते हो दैट इज नोन टू बी एज योर प्रिंसिपल अमाउंट। पी का मतलब है प्रिंसिपल, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है दैट इज कॉल्ड एज एस आई, नोन टू बी एज सिंपल इंटरेस्ट। आप कितने ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो दैट इज सिग्निफाइड बाय टी, क्या रेट से ले रहे हो दैट इज सिग्निफाइड बाय आर। एंड जब आप रिटर्न करोगे फाइनली तो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपका सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा और आपकी फाइनल अमाउंट ए जो है वो रिटर्न होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का, फाइनल अमाउंट का, ये दो बेसिक फॉर्मूले, इन्हीं से आपके सारे के सारे सम्स जो है वो खत्म होने वाले। तो ये ऐसा वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखो, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो क्वांटिटीज हमें ढूंढनी है, बस कनेक्शंस लगाओ और आंसर्स लेके आओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सम के साथ। क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है ऑन ₹3500 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट 12% पर एनम के हिसाब से हम लोगों को क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट अगर मुझे फाइंड आउट करना है दोस्तों तो मैंने सारी क्वांटिटीज के हिसाब से मेरा फॉर्मूला रेडी है, P इंटू आर इंटू टी बाई कितना है 100 है। तो आप बस इनमें कैलकुलेशन करो ना, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट देखते ही क्या बनी 3500 करेक्ट है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12 और आप कितने ड्यूरेशन के लिए दे रहे हो दोस्तों दैट इज फॉर 3 ईयर्स। तो सिंपल है, पी आर टी तीनों के तीनों आपके पास है तो सिंपली आप एसआई का फॉर्मूला लगा लो, P इंटू आर इंटू टी बाय 100 हो जाएगा, जहां पे P की वैल्यू होगी 3500, R की वैल्यू होगी 12, ये होगा 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बढ़िया सा आपका 100 हो जाएगा। सिंपल है। अब मुझे बताओ ये आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशंस करने। तो बताइए, अब आप ही मुझे बताइए, यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर किस तरीके से आएगा। देखो ये 35 इंटू 12 जो है दैट कम्स आउट टू बी 420 करेक्ट। 420 इंटू 3 करोगे तो मेरे हिसाब से 1260 ये आपकी अमाउंट आएगी एंड दैट विल बी योर सिंपल इंटरेस्ट। सो दैट्स ऑल, ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट का आंसर। आपने एकदम इजीली ये सम जो है वो सॉल्व करके दिखाया। सिंपल है, सिर्फ क्वांटिटी ढूंढो भाई। अब देखो नेक्स्ट सम देखते हैं। रणवीर टेक्स सम लोन फ्रॉम दीपिका। दीपिका से रणवीर ने कुछ पैसे लिए हुए एट 5% पर एनम। तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से मेरी कुछ चीजें तो क्लियर हो गई है। रेट जो है दैट इज 5% पर एनम है। आफ्टर 2 ईयर्स मतलब 2 साल के लिए यूज किए तो मेरा टाइम ड्यूरेशन हो गया 2 ईयर्स। रणवीर गेव बैक 8,800 रुपीज, मतलब जो रिटर्न किया वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है दैट इज 8800 है ना, एंड पेड होल लोन। अब बताइए फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हिम, मतलब हमें अब कैलकुलेशन करना है कि एसआई का आंसर जो है वो कितना आता है। मुझे बताइए इंफॉर्मेशन के हिसाब से आर दिया है, टी दिया है, बट पी मिसिंग है। एसआई जो है वो फाइंड आउट करना है तो आप यहां पे अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे तो एसआई भी मिसिंग है, करेक्ट। आर टी तो है बट पी भी तो मिसिंग है।
इंस्टेड हम लोग शुरुआत करेंगे कैपिटल ए दिया हुआ यानी कि अमाउंट हम लोगों को दी है, तो एक काम करते हैं ना, हमें फॉर्मूला पता है ए इज इक्वल टू पी प्लस कितना होता है दोस्त, ऐसा है। इसको हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 देंगे। आप मेरे साथ अगर हो तो मैं ए को एज इट इज लिखता हूं, पी को एज इट इज लिखता हूं। एसआई का मेरे पास फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी। कोई स्टैंडर्ड आपको अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, यही दो लोग हैं आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अब बताइए ए की अमाउंट कितनी है, 8800 देखा है हम लोगों ने। पी पता नहीं है भाई, ये पी पता नहीं है भाई। आर की वैल्यू कितनी है, दी है 5। टी की वैल्यू कितनी है 2, और यहाँ पे बढ़िया सा आपका 100 आया, करेक्ट है ना। अब कैलकुलेशन के हिसाब से ये 5 2 10 और ये 100 के हिसाब से यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, p प्लस पी बाई 10 है कि नहीं। टोटल आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 10p प्लस p मतलब 11p बाई 10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8800। अब आप मुझे बताइए इस 8800 और 11p बाई 10 को अगर मुझे सिर्फ p कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा, 8800 ये जो 10 है ये बढ़िया से ऊपर चला जाएगा, ये जो 11 है वो मस्त से नीचे आएगा एंड दिस विल बी p, करेक्ट है। अब बताइए यहाँ पे 11 8 करोगे आप तो ये टोटल कैलकुलेशन सब कुछ कैंसिल होके मैं 800 तो जरूर लिख सकता हूँ। तो 800 इंटू 10 आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि 8000 है। अब ये कौन सी अमाउंट आई, प्रिंसिपल अमाउंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट पेड बाय हिम। तो 8000 तो आपका आया P। अब आपके पास इक्वेशन 1 में देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपके पास A है, आपके पास P है, आपको सिर्फ और सिर्फ फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको फाइंड आउट कर ही देते हैं। आई चेंज द कलर। ये इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर रहा हूं मैं, 8800 इज इक्वल टू दिस इज 8000 प्लस कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब 8800 में से 8000 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का बढ़िया सा फॉर्मूला दिखाई देगा, सॉरी आंसर दिखाई देगा, दैट इज नथिंग बट 800 रुपीज। सो 2 साल में 5% के हिसाब से उसको 800 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े दीपिका को, क्योंकि उसने दीपिका के पैसे यूज किए थे। तो ये दोनों के दोनों सम्स क्या आपको समझ में आए। चलिए देखते हैं थर्ड सम। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year and 4 months on a sum of 2700 at the rate of 14% per annum is। अब देखो 1 साल 2 साल 3 साल इस टाइम ड्यूरेशन की हम लोगों को आदत होती है, बट यहाँ पे साल के साथ महीनों में भी कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इसका मतलब है 1 year 4 months के हिसाब से आपको कैलकुलेशंस करने हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला आप सबके पास है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो चलिए एक एक कैलकुलेशंस कर लेते हैं ना। P प्रिंसिपल अमाउंट है 2700 ऑलरेडी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया गया है, देख सकते हो आप लोग 14 दिया हुआ है। अब टाइम में बहुत मजा आने वाला है, 1 साल तो आपने पूरा कंप्लीट किया है। अब उसके साथ साथ आपके 1 साल में मुझे बताइए कितने महीने रहते हैं, 12 महीने। सो 12 महीनों में से 4 महीनों तक आपने यूज किया है। सो 4 महीने यूज किए 12 महीनों में से, सो यू शुड बी राइटिंग दिस एज 4 out of 12। कल जाके यहाँ पे 6 months होगा तो यू बी राइटिंग दिस एज 6/12। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो जाएगा 1/3। 1 + 1/3 अगर करोगे तो you'll get your answer has to be क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4/3। सो P मिल चुका है, R मिल चुका है, T मिल चुका है। देरी किस बात की है भाई, P इंटू R इंटू टी बाई 100। P की वैल्यू आती है 2700, R की वैल्यू आती है 14, T की वैल्यू आती है 4/3 और ये सब कुछ जो है वो डिवाइडेड बाय क्या है दोस्त, 100 है। अब खुशियां मनाओ, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये जो 3 है ये डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखाई देगा 9, करेक्ट है। सो आपका ओवरऑल आंसर अगर आप निकालोगे यहाँ पे तो यू गेट 14 9 आता है 126, करेक्ट, ओके, इनटू हो जाएगा आपका 4। सो ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद ये हो जाएगा 125 इंटू 4 आता है आपका 500, तो इसमें 4 ऐड हो जाएगा तो 504 विल बी नथिंग बट योर आंसर। तो ये देखो ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट का आंसर। ये सम लेने के पीछे एक ही रीज़न था कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल इस हिसाब से आपको हमेशा सम पूछे जाए, महीने भी उसमें ऐड हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ
2000 रुपीज। सो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 रुपीज का मतलब क्लियर है हम लोगों के सामने कि हमें पी पता है, दैट इज 2000 रुपीज है, करेक्ट है। एट 12% पर एनम मतलब रेट पता है 12%, राइट। फॉर द पीरियड, अब देखो बहुत मजा आने वाला है, मैंने अंडरलाइन ऑलरेडी करके रखा था। 5 फरवरी 2020 से लेके 17 अप्रैल 2020। देखो पहले कुछ सम्स थे जहां पे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ऐसे कुछ आपका टाइम ड्यूरेशन होता था। फिर एक सम का पैटर्न आया जहां पे फ्रैक्शन आया, बिकॉज सालों के साथ साथ कुछ महीनों के लिए भी यूज किया है। अब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सम है, ये कुछ दिनों के लिए आपने पैसे लिए हुए हैं, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। आप ले सकते हो भाई 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए कुछ पैसे चाहिए वाला कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अब मुझे बताइए 5 फरवरी से लेके आपने किया क्या, 17 अप्रैल तक के पैसे लिए। अब यहां पे कहानी में खतरनाक वाले ट्विस्ट है, आपको दिन काउंट करने पड़ेंगे। तो आपके दिन आप काउंट करोगे तो सबसे पहले तो 2020 का कैलेंडर आपको याद रखना होगा, मतलब पता होना चाहिए। तो फरवरी महीना चेक करो, इस महीने में आपके 29 डेज है, तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करो तो आपके 5 फरवरी से आगे 29 तक के अगर है तो वो आपके अराउंड 25 दिन हो गए, करेक्ट है। अब देखते हैं ना, मैं यहां पे आपके दिन निकालता हूं, डेज निकालता हूं, कैसे कैसे कैलकुलेशंस होंगे। देखो ये 5 फरवरी से 29 फरवरी तक के आपके 25 दिन हो गए, फिर उसके बाद आपके 31 दिन हो गए, फरवरी के बाद मार्च आएगा 31 डेज रहते हैं, फिर उसके बाद आपके 17 दिन रहेंगे, वो रहेंगे किसके, अप्रैल के। सो 25 फरवरी के, 31 मतलब 31 आपके मार्च के, और 17 डेज होंगे आपके अप्रैल के। तो ये टोटल काउंट करोगे दोस्तों तो दिस बिकम 73, करेक्ट है। अब आप मुझे सच्ची सच्ची बताइए, पी आपके पास आ चुका है, आर आपके पास आ चुका है, आपका झगड़ा सिर्फ इस टाइम के लिए है, तो क्यों ना टाइम जब आप लिखोगे तो आपको पता चल चुका है 73 डेज है, बट 73 डेज जो है उसके लिए लोन आपने पर एनम लिया हुआ है। तो एक साल में दिन कितने होते हैं, जैसे महीनों में हम लोगों ने कैलकुलेशन किया वैसे यहाँ पे दिन लिखना जरूरी है, दैट इज 365 डेज होते एक साल में। तो 73 डेज आउट ऑफ 365 डेज में से आपने लिए थे, तो ये कैलकुलेशन करोगे, अरे ये तो बहुत इजी हो गया, ये क्लियरली आपका कितना हो गया कैलकुलेशन करके, 73 5 365, करेक्ट। सो 1/5 हो गया। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ पे सिर्फ मार्क करके देता हूँ आपको, पी आपके पास आ चुका है, आर आपके पास आ चुका है, टी आपके पास आ चुका है। तो भाई अब देर किस बात की है, आपका सिंपल इंटरेस्ट का प्यारा सा फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, है ना। तो बताइए प्रिंसिपल अमाउंट, कम ऑन 2000, आर कितना 12, टी कितना 1/5, और इन सब को मुझे यहाँ पे 100 करना है। तो ये तो यहाँ पे दो तो कैंसिल हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे हो गया 5 4 है ना, एंड 12 4 कितना हो गया यहाँ पे, करेक्ट 48 रुपीज़ आपके हो गए सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कुछ दिनों के लिए भी अगर आप पैसा यूज कर रहे हो तो उसका भी आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट पता होना जरूरी है। तो समझ में आए ये दोनों सम्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। अ सम बिकम्स इट्स डबल इन 10 years, करेक्ट। तो चलिए पहले तो एक काम करते हैं, सम बिकम्स इट्स डबल इन 10 years वाला कैलकुलेशन पूछा है। तो सम बिकम्स मतलब क्या होता है, आपकी फाइनल अमाउंट जो है वो कितना होती है, डबल बनती है। किसका डबल बनेगी यार, किस चीज का डबल, एब्सोल्युटली जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी का डबल होगी ना। तो यहां पे ये बिल्कुल मत भूलो कि आपका A इज इक्वल टू 2 इंटू पी होगा, डबल ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बनता है इन 10 years। तो टाइम तो आपको दिया है 10 years। अब क्या नहीं दिया हुआ है, यहां पे आपको फाइंड करने के लिए बोला हुआ है व्हाट इज आर, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें कुछ पता नहीं है भाई, है ना। और तो और अब ये करोगे तो सिंपल इंटरेस्ट भी तो नहीं दिया हुआ है, तो आप करोगे क्या, ए दिया है तो आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। तो चलिए ना फॉर्मूला यूज करते देखते क्या क्या हम लोगों को यहाँ पे एडिशनल चीजें मिलती है। ए इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, करेक्ट है। अब इसी का मतलब तो क्लियर है भाई, यहां पे आपको P प्लस P इंटू आर इंटू टी करना है ना, और इसको डिवाइड बाय क्या करना है 100। यहां तक भी आपका लॉजिक क्लियर है। अब इसके बाद आप मुझे बताइए कि इसको अगर मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, जो कि मुझे पता है 2p इज इक्वल टू p प्लस p इंटू आर
इनटू टी, अब टी तो मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज ड्यूरेशन दिया हुआ है 10 साल का, डिवाइडेड बाय मैंने यहाँ पे क्लियरली कितना लिख दिया भाई 100। तो क्या आप बताओगे 2p माइनस पी हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू, करेक्ट, p इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू ये जो कैंसिलेशन होगा, और यहाँ पे बढ़िया सा आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 10 बचेगा। तो ये p और p कैंसिल हो गया, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का आंसर आपका एब्सोल्युटली मिल गया, दैट इज नथिंग बट 10%। कितना इजी था देखो, कैपिटल ए देने के बाद तो आपका काम ही आसान होता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट करना है, तो r इज इक्वल टू 10 तो आपका आ गया। अब इसी के साथ आपका सवाल खत्म नहीं होता है, ऑल्सो द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड टेक। अब आप मुझे बताइए r आपके पास है कि नहीं, अब उसी के साथ साथ ऑल्सो द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड टेक, मतलब t नहीं पता है, टू ट्रिपल इटसेल्फ, तो सिंपल है आपका a का, अब जो नया वाला पार्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है वो ट्रिपल ऑफ p है, राइट। अब आपको r पता है, लेकिन अब आपको पता नहीं है कि t क्या है, तो अब ऐसे वाले सम को भी सेम तरीके से सॉल्व करो। a इज इक्वल टू क्या करोगे दोस्तों, p प्लस एस आई है कि नहीं, तो p प्लस आपका p इंटू r आपको पता है तो t एज इट इज, और यहाँ पे लिख दो 100, सिंपल है ना। अब आप बताइए मुझे सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे आपका होगा 3p इज इक्वल टू p प्लस p इंटू 10 इंटू t हो जाएगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल करना ही था हम लोगों को, 3p में से p निकल गया तो यहाँ पे 2p बच गया, इज इक्वल टू बचा ही क्या p इंटू टी बाय बचा 10। अब p को p अंकल कैंसिल हो गए, तो सिंपली आपका ये 10 इधर चला गया, तो आपको आपका टाइम मिल जाएगा। तो आपको जो टाइम लगेगा वो लगेगा मेरे दोस्त 20 ईयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सिंपल है, ज़्यादा कुछ टेक्निक, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स कुछ यूज़ करने की जरूरत नहीं भाई, सिर्फ 2 लोग हैं अपने हीरो जिनको यूज़ करो और फटाफट आप आंसर्स लेके आ सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले सम में हम लोगों को किस तरीके से सम को सॉल्व करना है। अ सम बिकम्स 6 फोल्ड। अब आपको पता है 6 फोल्ड कितना, 6 टाइम्स किसका, आपके प्रिंसिपल अमाउंट का होता है। तो क्लियर है भाई, a इज इक्वल टू, मुझे 6p तो ऑलरेडी पता है, 5% पर एनम, ये तो रेट दिया हुआ है दैट इज 5% है। एट व्हाट रेट द सम बिकम्स कितना बोला है 12 फोल्ड। पहले तो मुझे बताइए a दिया हुआ है, r दिया हुआ है, आपको पता है a देने के बाद सबसे पहला काम होता है a इज इक्वल टू p प्लस एस आई लिखना है कि नहीं। अब आप बताइए 6p इज इक्वल टू p प्लस एस आई है कि नहीं, तो आपको 6p माइनस p करोगे तो 5p, तो SI इज इक्वल टू 5p इज इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी, अपना अपना फॉर्मूला बाय 100। अब मुझे बताइए ये p और p कैंसिल हो गया, ये 5 इंटू आप इस 100 को इधर लेके आइए, इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी दी है दोस्त, r की वैल्यू आपको क्लियरली दी है 5, और आपको पता नहीं है कि t कितना है। इजी है। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे आपका 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी t की वैल्यू हो जाएगी एट व्हाट रेट द सम बिकम्स 12 फोल्ड पूछा है अभी। तो देखो सेम कैलकुलेशन के हिसाब से 12 फोल्ड मतलब a का वैल्यू आपको 12p लिखना पड़ेगा। सेम फॉर्मूला के हिसाब से जाऊंगा मैं, a इज इक्वल टू p प्लस एस आई वाला फॉर्मूला है अपना, है कि नहीं। तो यहाँ पे 12p इज इक्वल टू p प्लस एस आई हो गया, तो आपको 11p मिल गया, 12p में से 1p हट गया, तो 11p इज इक्वल टू कितना मिल गया भाई, SI का मतलब है p इंटू आर इंटू टी बाई कितना हो गया 100। अब बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे 11p इज इक्वल टू p इंटू राइट एट व्हाट रेट पूछा है, तो आर हमें पता नहीं है, लेकिन टाइम हम लोग निकाल चुके हैं दैट इज 100 ईयर्स है, बिकॉज टाइम में चेंज किया नहीं है, तो ये भी हुआ 100। तो खुशी खुशी पी को पी अंकल कैंसिल हो गए, 100 को 100 अंकल कैंसिल हो गए, और देखो खुशियाँ लाइफ में। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो प्यारा सा आंसर निकालना था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, एंड द आंसर इज नथिंग बट 11%। सिंपल है। देखो इन 2 फॉर्मूला को छोड़ के मैंने एक भी फॉर्मूला ऐड ऑन किया नहीं है, तो आपको ये सम समझने में शायद ही दिक्कत होगी। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। फॉर अ सर्टन सम सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years at 8% पर एनम। हाँ, एक अमाउंट है जिसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा है इन 2 years विथ 8% पर एनम इज 110 रुपीज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट इन 1 year at 5% पर एनम।
फॉर द सेम सम फाइंड द सम। अब बहुत लोगों को ना ये वर्ड प्रॉब्लम से समझ में नहीं आते। अब देखो दो बंदे, एक बंदा है x, एक बंदा है y। अब हुआ ऐसे कि जो सिंपल इंटरेस्ट x को लगा है और जो सिंपल इंटरेस्ट y को लगा है, उनमें जो डिफरेंस है वो दिया है 110। आप समझ रहे हो ना? तो x को जो सिंपल इंटरेस्ट लगा है और y को जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आया है वो है 110। एंड इंटरेस्टिंगली सम जो है वो सेम है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसमें कोई चेंज नहीं है, वो बिल्कुल सेम है। तो अब आप मुझे बताइए कि कैलकुलेशंस किस तरीके से होंगे। मुझे ऐसे लगता है ये होगा p इंटू आर इंटू टी, जो कि आपको पता ही है बाय 100, राइट। लेकिन x भाई साहब का ये हो जाएगा p इंटू आर इंटू टी बाय 100, लेकिन y भाई साहब के लिए ये कस्टमाइज होगा एंड डिफरेंस है 110 का। अब एक बार का ये आ जाए तो आपको तो वैल्यूएशंस पता है, p तो सब जगह पे सेम है, तो ये p इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा था, x को 8%, कितने टाइम के लिए लिया था उसने, 2 इयर्स के लिए लिया था, बाय यहाँ पे हुआ 100, है ना, माइनस, अब x लिखने की जरूरत नहीं, x को यूज कर दिया हम लोगों ने, p इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा है y को वो है 5% का, और कितने समय के लिए लिया था, 1 ईयर के लिए लिया था, और यहाँ पे बढ़िया सा हो गया 100 इज इक्वल टू 110। देखो x और y वापस लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज उनका जो भी कंडीशन था वो कस्टमाइज कर लिया। अब मुझे बताइए इनमें से कॉमन क्या क्या आ सकता है, p कॉमन आया, 100 भी तो कॉमन आया, है कि नहीं। अब और क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये बचा आपका 8 2 16, करेक्ट है, माइनस इधर से भी तो p कॉमन आया था, और यहाँ पे आया आपका 5, और ये रहा आपका 110। अब आप मुझे बताइए ना, p को एज इट इज रखते, ये 110 इंटू 100 जो है वो राइट साइड में चला गया, डिवाइडेड बाय ये जो 16 माइनस 5 है जो कि कितना आता है 11, नीचे लिख दिया, तो 11 और ये हो गया 10, 10 इंटू 100 हो गया 1000। तो ये थी आपकी अमाउंट, मतलब x ने भी 1000 रुपये लिए थे और y ने भी 1000 रुपीज़ लिए, बट उनका सिंपल इंटरेस्ट का जो कस्टमाइज्ड वर्जन है उनका डिफरेंस था 110 एंड दैट्स ऑल। ये हमें प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे इस तरीके से फाइंड करनी थी, सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम के लिए। हाँ, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 2 बैंक्स। अब 2 बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर 1000 रुपीज, मतलब फिक्स्ड अमाउंट है भाई, प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपीज इन 2 ईयर्स, टाइम भी फिक्स है, इज 20। फाइंड द डिफरेंस इन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। एक काम करते हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना, इंस्टेड हम लोग एक काम करते हैं कि 2 बैंक्स ले लेते हैं। चलिए कौन सी बैंक्स ले, एक ICICI ले लेते हैं। एक बैंक में ले लेता हूं ICICI का सिंपल इंटरेस्ट बाय ICICI माइनस सिंपल इंटरेस्ट बाय HDFC करते हैं, है ना, करेक्ट। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कितने का, 20 रुपीज का। अब आपको तो फॉर्मूला पता ही है, तो यहां पे P इंटू आर इंटू टी होगा बाय 100 फॉर ICICI। आई होप दिस इज ओके टू यू, जो मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है सबको। इसी के साथ साथ यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी होगा अपॉन यहाँ पे 100 हो जाएगा, जो कि HDFC का होगा, कंसिडर करते हैं, तो ये डिफरेंस है 20 रुपए का। अब बताइए मुझे, आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 दी है ना यहाँ पे, क्लियर है। उसके बाद है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, तो इसका ले लेते हैं अपन R2, चलिए कुछ भी ले लेते हैं, है ना। इनटू टाइम मुझे पता है कितने टाइम के लिए हम लोगों ने लिया हुआ है, 2 साल के लिया हुआ है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे बढ़िया सा हो गया आपका 1000। सिंपल है, समझ में आया है। अब सिमिलरली मुझे बताइए, माइनस साइन दे रहा हूँ मैं आपको, वापस से यहाँ पे P की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। P का वैल्यू है आपका 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको पता नहीं है, तो क्लियरली आपका हो गया R1, और आपको टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है उन्होंने जो कि है 2, है ना, और बढ़िया सा यहाँ पे हो गया 100, और ये जो डिफरेंस है वो है आपका 20 का। तो आप मुझे बताइए ना कैलकुलेशंस कैसे मस्त आगे बढ़ेंगे। ये कैंसिल हो गया, 10 2 20, तो यहाँ पे हो गया 20R2, है ना, माइनस सेम कैलकुलेशन यहाँ पे, दिस इज 20R1 इज इक्वल टू कितना हुआ 20, तो 20 को कॉमन लो तो R2 माइनस R1 आपको मिलेगा यहाँ पे 20, 20 को 20 अंकल कैंसिल हो गए, तो आपको R2 माइनस R1 मिला 1%। तो क्या आपको सवाल समझ में आया कि आपको उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला था डिफरेंस
इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो डिफरेंस तो भाई R2 माइनस R1 आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस जो कि कितना है 1%। सिंपल है ना सम, समझ में आए? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम। A sum of 1521 rupees is lent out in two parts in such a way that the interest of one part at the rate 10% for 5 years is equal to the another part 8% for 10 years. What will be the two पार्ट्स ऑफ द सम? अब प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे दो पार्ट्स में बटा है आपका जो भी अमाउंट आपका है। तो एक काम करते हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो अमाउंट हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है उसको हम लोग दो पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स कंसिडर करते हैं। तो जो अनदर पार्ट होगा वो कितना होगा? टोटल कितना है बाबा? 1521 में से ये x हट जाएगा ना। तो अब मुझे पता है इसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट लगा है, मतलब कौन से अमाउंट पे? x वाले अमाउंट पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगा है और इस अमाउंट पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगा है वो इक्वल है उन्होंने बोला है। तो सिंपल वे से जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऑन x माइनस इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट जो लगा हुआ है वो 1521 माइनस एक्स अमाउंट पे। ये तो सवाल में ही दिया हुआ है, तो हम लोग तो अपने हिसाब से जाएंगे। यहाँ पे P इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, बाय 100 हो जाएगा, लेकिन किसके लिए होगा? एक्स वाले अमाउंट के लिए। P इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और कौन से अमाउंट पे होगा? 1521 माइनस एक्स वाले अमाउंट पे होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन होगा। x इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू पहले वाले पार्ट पे कितना है? 10% का है, और कितने टाइम के लिए दिया हुआ है? 5 साल के लिए दिया हुआ है, बाय 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू, बताइए यहाँ पे आपकी अमाउंट है 1521 माइनस एक्स, करेक्ट है। इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 8% का है, और कितने साल के लिए है? 10 साल के लिए, और यहाँ पे हो गया आपका 100। अब आपको करना क्या है? आपको बस ये सारी वैल्यूज जो है वो फटाफट एडजस्ट करनी है। 100 को 100 चला गया, करेक्ट है। इस 10 को ये वाला 10 चला गया, तो अब आपके पास बचा क्या क्या? सिंप्लीफाई करते हैं। 5x इज इक्वल टू 1521 इंटू 8 माइनस 8x। मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ। अब सारी x वाली चीज़ें एक साइड में लेके आइए, तो ये माइनस 8x इधर चला जाएगा, तो प्लस 8x होगा, प्लस 8x प्लस 5x होगा, 13x इज इक्वल टू 1521 इंटू कितना हो जाएगा दोस्त? 8 हो जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली x का वैल्यू मिल जाएगा 1521 इंटू 8 अपॉन यहाँ पे करना पड़ेगा आपको 13। सिंपल है, समझ में आ रहा है? अब बताइए 13 वंजा हो गया यहाँ पे, है ना, कैंसिलेशन में करोगे तो 13 वंजा हो गया, 22 बचा, वापस 13 वंजा करोगे तो 9 बचा, 91, 13 7 होता है। तो आपको कैलकुलेशन मिला 117 इंटू कितना मिलेगा? 8। तो ये अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे हिसाब से 6 और ये होगा 93। सो द आंसर फॉर एक्स अमाउंट जो होगा वो कितना आया आपका? 936 आएगा। तो हमें क्या करना है? दोनों पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। अब एक काम मैंने कर ही लिया ना, तो एक्स की वैल्यू तो मैंने निकाल दी जो कि 936 है। अब आपको अनदर पार्ट निकालना है, फटाफट कैलकुलेशन करो। कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर देना, आपको मुझे देना है 1521 माइनस आपको ये जो अमाउंट आ चुकी है 936, और आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? एक्स को हम लोगों ने किस तरीके से कितने एफिशिएंटली यहाँ पे ऑफिशियली यूज किया है। तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट सम के लिए। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ 2400 रुपीज 2400 रुपीज एट सर्टन रेट फॉर 4 years इज 3264 रुपीज। क्या बात है, ये तो हम लोगों के लिए और खुशी की बात हुई। यहाँ पे उन्होंने हमें ऑलरेडी ए की वैल्यू दी है 3264, उसके साथ पी भी बोला है, तो बोला है 2400, राइट। On increasing the rate of interest by 1%, keeping time and principal same, the amount received will be। एक काम करते हैं, ये 4 years वाला जो है ये टाइम इज इक्वल टू 4 years भी अपने पास रखते हैं। मुझे बताइए इंक्रीज करना है इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई इंक्रीज करना है तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, ए आया मतलब भाई मेन प्लेयर आपका यूज होगा, ए इज इक्वल टू कितना? पी प्लस एस आई, है कि नहीं? तो बताइए ए के अमाउंट है 3264, पी का अमाउंट है 2400, प्लस यहाँ पे हो गया आपका एस आई,
तो आपको ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद SI का बढ़िया सा आंसर मिलेगा, दैट इज 3264 माइनस 2400 कम्स आउट टू बी 864। तो ये आपको मिला किसका आंसर, करेक्ट। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट का आंसर आ चुका है तो भाई आ जाओ मैदान में, P इंटू आर इंटू टी अपॉन हो जाएगा 100। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, 864 है ना, फिर उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट था अपना 2400, करेक्ट है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो पता नहीं है, और तो टाइम तो हमें दिया है 4, और यहाँ पे बढ़िया सा आपका हो गया 10। आया समझ में। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल हो गए, 96R हो गया, तो 864 में ये 24 4 डायरेक्टली मैंने यहाँ पे 96 अगर लाया दोस्तों तो मुझे क्या मिलेगा, आर का आंसर। तो ये तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग 96 एक काम करते हैं, इसको 24 इंटू 4 भी तो लिख ही सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो मुझे यहाँ पे ये कैलकुलेशन करने के बाद 1 और 24 का 6, मतलब इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। अरे क्या बात है, मुझे आर का आंसर मिल चुका है, दैट इज क्लियरली कितना आ चुका है, 9%। तो पहले तो हमें आर पता नहीं था, वो हम लोगों ने आर फाइंड आउट किया। अब बताइए ऑन इंक्रीजिंग रेट बाय 1%। तो चलिए अब रेट इंक्रीज कर रहा हूं मैं, हम लोगों का जो न्यू आर रहेगा, देखो कलर चेंज किया, 9 से 1% बढ़ा दो तो अपना 10% जो हो गया न्यू आर हो गया। अब पी तो हमें पता है ऑलरेडी 2400 है, करेक्ट है। अब उसके साथ साथ हमें क्या पता है, पी पता है, आर पता है, टी दिया हुआ है, कितना दिया है 4 दिया हुआ है। बस हमें अब क्या फाइंड आउट करना है, पी आर टी देने के बाद, करेक्ट है भाई। सिर्फ एसआई को फाइंड आउट करो, तो आपका एसआई का जो आंसर आएगा मैं डायरेक्टली लिख दूं 2400 इंटू 10 इंटू 4 बाय कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा कैंसिलेशन। तो यहाँ पे ये आपकी अमाउंट आई 960, राइट। अब सच्ची सच्ची बताओ पूछा क्या है, कीपिंग द टाइम एंड प्रिंसिपल सेम द अमाउंट रिसीव्ड विल बी, मतलब कि आपको ए निकालना है। अब यहां से कौन आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। तो भाई एक ही चीज करनी है आपको, अभी ए निकालना है तो प्रिंसिपल अमाउंट में ये जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आया हुआ है वो आपको सिर्फ ऐड करना है, तभी तो एक्चुअल अमाउंट आपको मिलेगी ना। तो अमाउंट रिसीव्ड विल बी, ये था अपना 2400 भाई साहब, है ना, ऑलरेडी निकाला था, प्रिंसिपल अमाउंट दिया था, उसमें हम लोगों ने 960 को ऐड किया है, तो 3360 वुड बी नथिंग बट हम लोगों का अमाउंट होगा कि जो हमें रिसीव होगा। आया समझ में, क्लियर है। सो दैट्स ऑल, दीज आर माय 10 ब्यूटीफुल सम्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट। आप बस इन सम्स को सही से एक बार वापस से देख लीजिएगा एंड आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एकदम बढ़िया तरीके से हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। स्कूल का मैथमेटिक्स हो या फिर साइंस कॉमर्स आर्ट्स का मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड के लिए लगने वाला मॉडर्न मैथमेटिक्स हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग वाला मैथ्स हो या फिर कोई भी हायर मैथमेटिक्स हो, अब ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि हंसते खेलते गुनगुनाते हुए रौनक सर के साथ होगी मैथ्स की तैयारी। For more information, you can call me on this number. You can also subscribe my YouTube channel, I'll Say Engineer, as well as you can follow me on Facebook and Instagram. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.